हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बुक मास्टरी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी परमा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 46 है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 to the power minus 8 coulomb is at rest in a uniform horizontal electric field of 20 kilowatt per meter. Find the tension in the thread. Okay, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, क्या है कि एक पेंडुलम है और जिसमें जो बॉब का मास है वो 80 मिलीग्राम है, ठीक। और इस बॉब पे जो चार्ज है वो है 2 into 10 to the power minus 8 कूलॉम, ओके। और ये रेस्ट में है एंड इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये रेस्ट में है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल। हमें क्या बताना है? फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। हमें थ्रेड में टेंशन बताना है। चलो, तो ये चीज देखो, ये क्या है? एक पेंडुलम हो गया। दिस इज यस, मतलब हमारा 19 पॉइंट हो गया। यहां से एक पेंडुलम ऐसे था, अब इसको रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक ना। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी ये इस पर परपेंडिकुलर होगी इस सेंस में। दिस इज द फील्ड, ठीक ना, दिस इज द ग्रेविटी। ओके, अब इस पे चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू इतना चार्ज है ये, तो ये क्या होगा कि इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और इसको इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा? ये कुछ मतलब इसका जो फाइनल जो स्टेज आएगा कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में, ओके। और होगा क्या कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। तो ये कुछ थीटा एंगल पर आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो इसका ये पोजीशन आता, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है? वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द थ्रेड, ओके। चलो, तो ये जो बॉब है ये रेस्ट में है, इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म, इज एट रेस्ट। तो इस पोजीशन में क्या है? ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। तो अगर मैं इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो, बॉब पे जो फोर्सेस लगेंगे वो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? EQ, ओके। वर्टिकल में क्या लगेगा? mg। और वर्टिकल से थीटा एंगल पे, मतलब इस डायरेक्शन में जो थ्रेड है इस पे फोर्स लगाएगा, और ये एंगल थीटा है, और इस पे लगेगा ये टेंशन T, ओके। तो गाइस, व्हाट कैन आई राइट? अगर मैं इसका इस पर इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो नेट फोर्स है इन ऑल डायरेक्शन इज गोइंग टू बी जीरो, ओके। नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। सो व्हाट कैन आई राइट? T cos theta is equal to mg, okay, and T sin theta is equal to EQ. So tan theta is equal to क्या होगा? EQ by mg, ओके। tan theta is equal to EQ by mg। चलो मैं इस ये जो वैल्यू है इसको निकाल लेता हूँ, ओके। EQ by mg को मैं निकाल लेता हूँ। तो EQ क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू EQ बाई mg। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 20 किलो वोल्ट पर मीटर, ओके। ये आप यूनिट ध्यान रखना किस तरीके से लिखा गया है, ओके। तो व्हाट कैन आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड 20 into 10 to the power 3, ओके। और चार्ज कितना है? 2 into 10 to the power minus 8, ओके। और इसका मास क्या है?
80 ग्राम. So what can I write? 80 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power into 10 g. तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, व्हाट वी गेट 4 into 10 to the power minus 4, okay, divided by 8 into 10 to the power minus 4. Okay, I hope इससे आप एग्री करोगे. Then what is the tan theta? Tan theta is basically 1/2. Okay, tan theta is basically 1/2. इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखो, हमें यहां से हमने जो सॉल्व किया था t sin theta is equal to eq. ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, m1/2. मतलब दिस इज 1, ये एंगल थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका √5. ओके, सो व्हाट इज द t? t इज बेसिकली eq by sin theta. And what is sin theta? Sin theta is basically 1/√5. What can I write? √5 eq is equal to t. और e क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, √5 into 20 into 10 to the power 3 into q, 2 into 10 to the power minus 8. So what is the tension? So tension in the thread will be T is equal to √5 into 4 into 10 to the power minus 4 न्यूटन. ठीक, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. सो गाइस, अगर हम इसको सॉल्व करें, व्हाट वी गेट 8.9 into 10 to the power minus 4 न्यूटन. और इसका आंसर का जो वर्मा जी ने दिया है, वर्मा जी ने क्या दिया है, वो है आपका 8.8 into 10 to the power minus 4 न्यूटन. ओके, तो ये ऑलमोस्ट सेम है. हमारे जो आंसर में जो डिफरेंस है वो इसलिए हो सकता है बिकॉज हमने जो जी की वैल्यू ली थी वो ली थी आपकी 10 और वर्मा जी ने जो लिया होगा 9.8. ओके, मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ड्यू टू दिस रीजन ये जो हमारा जो ये 0.1 का डिफरेंस है वो होगा. सो बट इट्स फाइन. ओके गाइस, सो दैट्स ऑल. आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and home study center. Thank you for watching. Have a nice day.